तो भारत और रूस ने अपनी दोस्ती और साझेदारी को और आगे बढ़ाते हुए रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और आर्थिक सहयोग जैसे अहम क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने का फैसला लिया है। 4 साल बाद भारत के दौरे पर आए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता में कई करार पर सहमति बनी। साझा बयान में पीएम मोदी और पुतिन ने इसकी जानकारी दी। भारत और रूस के बीच शिप बिल्डिंग, भारतीय नाविकों को पोलर जहाज चलाने की ट्रेनिंग, नई शिपिंग लेन पर निवेश, सिविल न्यूक्लियर ऊर्जा और क्रिटिकल मिनरल्स पर समझौते और एमओयू साइन हुए। वहीं पुतिन ने बिना किसी रुकावट के तेल सप्लाई करने का वादा किया। भारत रूस बिजनेस फोरम में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी भी शामिल हुए। और हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं फॉरेन एम्बेसडर अनिल त्रिगुणायन साहब। थैंक यू सो मच अनिल सर, अपना कीमती समय देने के लिए। और इन सब के बीच में जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा जो निगाहें हैं वो इन टाइज पर हैं। अनिल जी, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन ज़रा इस पूरे करार की, इस दोस्ती की बड़ी बातें क्या हैं? सुमिता करीर मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। सुमिता, ज़रा बताएं किस तरह की डेवलपमेंट्स रहीं, कौन सी अहम बातें रहीं, इस पूरी जो दोस्ती को एक नया आयाम दिया गया है? जी हाँ, ये जो मीटिंग थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में, ये काफ़ी अवेटेड थी। दिस वाज अ मच अवेटेड मीटिंग और जॉइंट स्टेटमेंट्स हुए कुछ ही देर पहले, बट उन जॉइंट स्टेटमेंट से पहले इंडिया और रशिया ने कुछ एमओयू साइन किए और ऑफ कोर्स उन एमओयूज में एक एमओयू था ह्यूमन टैलेंट के ऊपर, कोऑपरेशन, माइग्रेशन, टेम्पररी लेबर एक्टिविटी ऑफ सिटीजन्स के ऊपर। उसके बाद था हेल्थ केयर कोऑपरेशन एंड मेडिकल साइंस, ट्रेनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ शिप्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, और एक और कोऑपरेशन था जो था फॉर एक्सचेंज ऑफ pre-arrival information and movement of goods. And of course, more importantly, Russia has also agreed to join the Big Cat Alliance, international Big Cat Alliance as well. अगर बात करें joint statements की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने joint statement में बोला कि इंडिया और रशिया की जो टाइज हैं वो टाइम टेस्टेड है और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है, जो प्रेसिडेंट पुतिन ने भी बोला अपनी जॉइंट स्टेटमेंट में। ओवरऑल उन्होंने ये बोला एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि एक काफ़ी अहम मुद्दा था जो बहुत सारे लोग सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस पे क्या टच अपॉन होगा, इसका क्या शेप लेगा एनर्जी सिक्योरिटी पे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काफ़ी प्रेशर आया है एंड यू नो ही इज कैस्टिगेटेड इंडिया टू नॉट डू ऑयल ट्रेड एंड एनर्जी ट्रेड विद रशिया। हाउएवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि रशिया एक इम्पॉर्टेंट पिलर है इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी का। उसके अलावा प्रेसिडेंट पुतिन ने भी बोला कि चाहे तो हम और एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज Russia is a reliable energy supplier and we're ready to continue shipments of fuel. उसके ही बारे में उन्होंने कनेक्ट करते हुए ये भी बोला कि 4 nuclear energy projects are currently under construction और ये इंडिया की clean energy needs को मीट करेंगे। उसके अलावा प्रेसिडेंट पुतिन ने बोला कि our countries are moving to national currency settlements, और national currency में सेटल करना डेफिनेटली दिस इज समथिंग दैट रशिया हैज ऑन ओवर एंड ओवर अगेन स्टेटेड। अब बात करें जो जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात हुई और यू नो प्रेसिडेंट पुतिन ने उसके बारे में बोला कि हम दोनों की जो कंट्रीज़ हैं, हम दोनों बिलीव करते हैं एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन फॉरेन पॉलिसी पे, और हम जैसे कि बाकी फोरम्स में हमने सपोर्ट किया है, चाहे वो एससीओ हो, चाहे वो ब्रिक्स हो, हमने वाकई, और दोनों देश प्रतिबद्ध हैं इस पूरी दोस्ती को एक तरह से मजबूत स्थिति में ले जाने के लिए। और अनिल सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, और ये जो भारत और रूस की दोस्ती है, इस पे तो अमेरिका की भी निगाहें टिकी हुई हैं। हर चीज़ में जो है एक तरह से, जिस तरह से पुतिन के आने से पहले पुतिन के प्रवक्ता ने साफ तौर पर यह बात कह दी थी कि हम ट्रेड और बाकी मोर्चों पर चीन के बराबर कहीं ना कहीं भारत को देखते हैं। ये अपने आप में बड़े, मतलब ये सारी जो फाउंडेशंस हैं और फिर आज की जो बातें हैं, ये बताती हैं कि दुनिया बदल रही है और उसमें दोस्ती और कहीं ना कहीं कोलैबोरेशंस के मायने अलग तरीके से चल रहे हैं। दूसरी ओर रूस ये जानता है कि भारत और अमेरिका की जो ट्रेड पार्टनरशिप है वो थोड़ी सी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है बनिस्बत रूस के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये एक अलग तरह की रणनीति की, ये जो मोनोपोली थी या एक तरह का विकल्पहीनता की स्थिति हो जाती थी कई मोर्चों पे, अब आपको लगता है कि ये देश अब समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें बिना किसी को नाराज करते हुए धीरे धीरे ही सही दायरा बढ़ाना होगा? जी प्रशांत, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन भारत और रूस
की जो एक मित्रता है, उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि जिसको हमेशा से हम टाइम टेस्टेड कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उसको एक ध्रुव तारे की तरह बोला है। डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि सारी दुनिया में सब जगह चेंजेस आए हैं, रूस में भी आए हैं, इंडिया में भी आए हैं, लेकिन ये जो रिश्ता है वो एक तरह कांस्टेंट है। तो ये एक बड़ी बात है और एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। और कल आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल को तोड़ करके, मेरे ख्याल से शब बहुत कम लीडर्स को रिसीव किया है, खुद गए पर्सनली रिसीव करने के लिए, और उनकी गाड़ी में प्रेसिडेंट पुतिन उनके घर तक गए, वहां पर उनको डिनर साथ में किया। और वो जो टाइम होता है उस वक्त में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कशंस होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों देशों ने एक रिश्ते को एक और आगे की तरफ ले जाने की बात की है। अब जैसे 25 साल हो गए हैं हमारी ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और हमारी जो ये एनुअल समिट्स का है, जो प्रेसिडेंट पुतिन ने ही खुद शुरुआत करी थी जब वो वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री थे। तो उस तरह लेकर के और आज तक रिश्तों में बढ़ते ही चले गए हैं। जरूर स्ट्रेस आया है, जैसे अभी पिछले कुछ सालों में रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से प्राइम मिनिस्टर ने इस बार भी कहा है कि दिस एन ईरा ऑफ पीस, और उन्होंने कहा कि भारत अपनी पूरी कोशिश करेगा। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको खत्म किया जाए जल्दी। लेकिन वो तो उनका अपना एक बायलैटरल इशू है यूक्रेन के साथ में। लेकिन भारत हमेशा से ये कहता रहा है कि डायलॉग डिप्लोमेसी के, तो ये सब बातें जो होती हैं तभी हो पाती हैं जब आपके बीच में एक बड़ा समन्वय हो, एक दूसरे में ट्रस्ट हो। जहां तक रही बात दूसरे देशों की, तो ये मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से जो भी हमने ये आज और कल में देखा है, वो ऐसा लगता है कि एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज एन एक्शन। तो ये एक उसके अंदर देखने की बात है कि आगे हम इर्रिस्पेक्टिव दुनिया में क्या लोग कंट्री सोचते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, जो चीज भारत के हित में है, जो रूस के हित में उनके हिसाब से है, वो चीजें दोनों देश म्यूचुअल बेनिफिट के हिसाब से साझा करते रहेंगे। और मेन फोकस इस बार मैं समझता हूं कि किस तरह से इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना है। इसीलिए वो 2030 का इकोनॉमिक प्लान बनाया गया। इसी तरह बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होंगे, किस तरह से ट्रेड को बैलेंस किया जाए, ये बड़ी बात है उसके अंदर। तो मेरा मानना यह है कि ये जो हमारी एक टाइम टेस्टेड स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसका एक नया आयाम अगले 25 सालों के लिए दोनों ने एक फाउंडेशन तय की है। शायद ये अपने आप में एक तरह का एक बड़ी पिक्चर भी खींचती है। एक चीज़ और अनिल सर मैं आपसे समझना चाहूँगा कि अमूमन हम जो एक बदलाव देख रहे हैं पूरी दुनिया में, और शायद आप उस पर बेहतर टिप्पणी कर पाएंगे, कि एक हम देखते हैं कि इस साल का पहला हिस्सा एक ऐसा हिस्सा, मतलब स्पेशली शुरुआत के 6 महीने, जब ऐसी आदत हो गई थी कि कॉन्फ्लिक्ट के मौके बने नहीं, कि कॉन्फ्लिक्ट किया जा रहा था। एक तरह का नेगोशिएटिंग टेबल पे भी प्रेशर बिल्डअप चल रहा था। अब एक सेकंड हाफ आ गया है जिसमें हम देख रहे हैं कि ईज आउट दिख रहा है, मतलब बहुत से ऐसे रिएक्शन सामने नहीं आ रहे हैं, टिप्पणियां सामने नहीं आ रही हैं। तो ये जो दो अलग अलग टेम्परामेंट दुनिया के बड़े लीडर्स के नजर आए हैं, और मेरा इशारा आप समझ भी रहे होंगे, इसे कैसे देखा जाए? मतलब ये एक शॉर्ट टर्म आपको लग रहा है कि चूंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक मोर्चे पे या बाकी देशों ने की स्थिति इतनी बेहतर हो चुकी है कि वो अब किसी तरह के दबाव में नहीं आते हैं, प्रेशर में नहीं है। खुद पुतिन ने ये बात कही कि भारत को गर्व होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जैसा लीडर है जो किसी प्रेशर में नहीं आते हैं। क्या वो दौर निकल गया है, या आपको लगता है ये शॉर्ट टर्म जो स्ट्रेटजीज हैं इस तरह की आगे भी देखने को मिलेंगी? देखिए, जहां तक भारत की स्ट्रेटजी है, और अगर राष्ट्रपति पुतिन ने भी इस बात को एक्नॉलेज किया है, और एक बार नहीं कई बार किया, और मैंने बहुत बार उनको सुना है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में इस तरह की बातें करते हैं कि वो, जैसा उन्होंने कहा कि ही ब्रीथ्स इंडिया, ही वर्क्स फॉर इंडिया, ही लिव्स फॉर इंडिया। वो जो चीज है वो उस देश की जो ताकत है उसकी तरफ से आती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया है कि भाई देखिए, हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो इरेशनल नहीं है, जैसे कि आप इरेशनल बातें करते हैं, दूसरे हमारे पार्टनर्स हैं। और वो ये बता रहे हैं कि उसमें सीधा सा कि भाई हमारे देश के हित में जो चीज है, अब एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर भारत को एक कंटिन्यू करना है कि सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है और फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनना है, तो नेचुरली है कि एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनर्जी की सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी वो बहुत आवश्यक है, चाहे वो न्यूक्लियर फील्ड में हो, और चाहे वो फ्यूल में हो, चाहे जिस तरह के भी क्रूड ऑयल सप्लाईज हो। तो भारत ने दिखा दिया है कि अगर हमारी ये जरूरत है तो हम इसको जरूर
आवश्यकता से पूरे करेंगे, लेकिन हम डाइवर्सिफाई भी करते हैं क्योंकि बहुत सारे मित्र होते हैं, सबके साथ आपको मिलकर चलना होता है, तो जहां जहां से हमको मिलता है वहां करते हैं। दूसरी चीज ये कि भारत का जो एक सेल्फ अपने इंटरेस्ट, नेशनल के इंटरेस्ट जो है, वो एक वैश्विक इंटरेस्ट और वेलफेयर से जुड़ा हुआ है, सारी दुनिया की, जिसको हम एक तरह वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। तो वो आपको एक लेजिटिमेसी देता है आपके मॉरलिस्टिक स्टैंड फॉरेन पॉलिसी के अंदर में। जबकि दूसरे कुछ जो देश जो हैं वो इस तरह की पॉलिसीज, जो प्रेशर टैक्टिक अपनाते हैं, या वो आपको एक शॉर्ट टर्म मायोपिक रूप से लेकर के एक अच्छी चलती चलाती एक रिश्ते को जबरदस्ती डिरेल करने की कोशिश करते हैं, जैसा हमने देखा भी है पीछे। तो उस लिहाज से मैं समझता हूं कि भारत और रूस का जो रिश्ता है वो इम्यून है इन चीजों से। और जरूर इम्प्रेशन, हमें थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट रीएडजस्टमेंट चलता रहता है, देशों के बीच में भी कुछ डिफरेंसेस हर एक के होते हैं, हर फैमिली में होते हैं, ऐसे दोस्तों के बीच में भी होते हैं, ऐसे कंट्रीज के बीच में भी होते हैं। लेकिन जो कुछ बिल्कुल इरेशनल अनजस्टिफाइड टाइप की बातें करते हैं, तो वहां पर नेचुरली आपको अपने दूसरे ऑप्शंस को देखना होता है, और मैं समझता हूँ यही भारत कर भी रहा है। चलिए, और तमाम रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं इस और इशारा भी कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अनिल सर, हमेशा की तरह अच्छी चर्चा रही, तमाम पहलुओं पर आपने बात रखी, और उम्मीद यही करते हैं कि जो भी लक्ष्य लेकर चल रहे हैं दोनों देश, जिस तरह की साझेदारी की बात हो रही है, उन लक्ष्यों को हासिल किया जाए। बहरहाल यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी अहम खबरों को आपके सामने लाएंगे, बने रहिए हमारे साथ।